प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसके आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। और धीरे धीरे अभिमन्यु भी ये बात समझ रहा था। मसला थोड़ा गंभीर है, लेकिन डरने से क्या होगा? हाँ, सही बात है भैया, डर के आगे जीत है। प्लीज ये फिल्मी बातें बंद करो। हमको नहीं लगता इनसे हो पाएगा। अच्छा, तो तुम्हें आसान लगता है ये सब? नहीं, ये बात तो है, साहब जी के आगे तो बड़े बड़ों की बोलियां बंद हो जाती हैं। देखो, देवव्रत साहब थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। उनसे ये सीधे सीधे बात करना भाई मुझे तो ठीक नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए? देखो बेटा जी, मैं देवव्रत साहब को काफी लंबे समय से जानता हूँ। बाहर से दिखने में वो भले ही कठोर और गुस्से वाले आदमी लगते हैं, लेकिन अंदर से वो एक नरम और नेक दिल इंसान है। तुम किसी तरह उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो ना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। गई भैंस पानी में। मगर वो कैसे? देखो, दिखते तो तुम ठीक ठाक ही हो, हैं? लंदन से आए हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बेटा जी तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक बाप अपने बेटी के जीवन साथी में ढूंढता है। लेकिन देवव्रत साहब की सोच थोड़ी अलग है। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनके बेटी के लिए सबसे सही जीवन साथी हो। मगर कैसे? गुड मॉर्निंग साहब जी। गुड मॉर्निंग। हमारी लाडली दीवा कहाँ है? अपने कमरे में होगी साहब जी, बुला दूं? कोई जरूरत नहीं। वैसे जो लड़का लंदन से आया है, क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। ठीक से ख्याल रख रहे हो ना उसका? हाँ हाँ साहब जी, वो तो हम सबसे कितना घुल मिल भी गया है अभी। वैसे मिस्टर अभिमन्यु है कहाँ? कहाँ जाएगा, दीदी के कमरे में होगा। मैं अभी बुला के लाती हूँ साहब जी। अभिमन्यु दीवा के कमरे में क्या कर रहा है? जैसे तैसे किसी तरह अभिमन्यु ने हिम्मत जुटाई और उसने डैड का सामना करने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आओ अभिमन्यु, बैठो। सर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। जो भी कहना है साफ साफ कहो। सर, मैं और दीवा। मेरी बेटी के बारे में मुझसे कोई बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं सर, मेरा आप मतलब अपना काम जल्दी से खत्म करिए और यहाँ से लंदन चले जाइए। सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उन्हें अभिमन्यु की ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए अभिमन्यु को भी नाउम्मीद होकर वापस आना पड़ा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। तो ये सब डैड की बातों का असर है।
है ना? हम्म, वैसे डैड को मनाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। जानता हूँ। तो फिर कुछ नहीं, तुम कहो तो हम भाग चलते हैं। हाँ? नहीं। नहीं? हाँ? लिसन, आई रियली लव यू एंड मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, पर मैं डैड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तो क्या चाहती हो तुम? अच्छा लिसन, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। देखो, इसमें रोने वाली बात क्या है? हम दोनों कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज। देखो, तुम ना जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाल लो, वरना वरना? वरना क्या? कुछ नहीं। देखो, मुझे ना तुम्हारा साथ चाहिए और डैड का भी, बस। तेरा बाप भी तो प्रॉब्लम है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। I'll figure out something. You don't worry. Trust me. इसके बाप का क्या करूं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अभिमन्यु की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। एक तरफ जहां मैं अपने डैड को छोड़ना नहीं चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ मेरे डैड उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। क्या हुआ बेटा जी, बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। आपकी परेशानी का कारण मैं समझता हूँ, मगर इस तरह यूं दिमाग पर जोर डालकर इसका कोई हल तो निकलने वाला नहीं है। तो क्या करूं मैं? देखो बेटा जी, आप और दीवा बेटा एक दूसरे को बहुत चाहते हो, है ना? वैसे तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप दीवा बेटा को लंदन ले जाओ। यू मीन भागकर? हाँ, और क्या। दीवा कभी नहीं मानेगी। वो अपने डैड को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना सामान समेटो और लंदन वापस लौट जाओ। अरोड़ा जी, आप ये सब कह रहे हैं? देखो बेटा जी, मैं देवव्रत साहब को 20 सालों से जानता हूँ। वो आप दोनों के रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि देवव्रत साहब नहीं चाहते कि दीवा बेटा फिर से उसी भयानक दौर से गुजरे। आपको नहीं पता,
कि आपके यहाँ से चले जाने के बाद क्या हुआ था। आप तो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से लंदन वापस चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद दीवा बेटा की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और दोस्तों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, उस उम्र में दीवा बेटा ने जैसे जिंदगी से नाता ही तोड़ लिया था। बहुत सालों की कड़ी मेहनत और काउंसलिंग के बाद आज वो ठीक हो पाई है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही। मगर देवव्रत साहब आज भी वो बात नहीं भूले। अगर उन्हें पता चला कि आप वही गट्टू हो तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि या तो आप दीवा को अपने साथ ले जाओ या फिर अपना सामान बांधो और लंदन वापस लौट जाओ। आखिर डैड को सारी बातें समझ में आ ही गई, और साथ ही अभिमन्यु के लंदन से शिमला आने की वजह भी। मगर इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मिस्टर अभिमन्यु, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बड़ी अच्छी बनी होगी। तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे एक कदम आगे निकल गए हो तुम। सर, मैं दीवा से मेरे बेटी का नाम मत लो। तुम लंदन से यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम मेरे बेटी को मुझसे दूर लेके जा सको। सर वो एक मिनट अरोरा। अरोरा, आप तो हमारे खानदानी वफादार हैं। ऐसी कौन से हमने गलती कर दी जिससे आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? आप लोग यहां से जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? डैड, एक बार कुछ नहीं सुनना है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गेट आउट! आउट! सर जी, आपसे एक बात कहूंगा। हमने पीढ़ियों से आपकी वफादारी की है, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। हमने हमेशा आपका और आपके परिवार का भला चाहा है, और उसी के नाते आज आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपने अहंकार में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज जितना रोना है रो लो, रोकूंगा नहीं। इससे पहले मैंने अपने डैड को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, और उनके गुस्से के सामने हमारा प्यार तिनके की तरह बिखर गया। साहब जी, आप ऐसे मत जाओ। नहीं, आज मुझे जाना ही पड़ेगा अरोड़ा जी। भैया, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। थैंक्स। आप प्लीज दीवा का ख्याल रखना। न जाने इनके प्यार को किसकी नजर लग गई है। इससे पहले कि कुछ गलत हो, बजरंगबली सबका भला करे।
आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? दीदी, मैं जानती हूँ आप दुखी हो, लेकिन ऐसे अपने आप को कब तक सजा देती रहोगी? दीदी, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। साहब अभी गुस्से में है ना, जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, उन्हें भी आपके प्यार की सच्चाई दिख जाएगी। हाँ, चलो कुछ खा लो। तू जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। दीदी, मैं तो बस, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। चलो कुछ तो खा लो, अच्छा थोड़ा सा। हाँ, खा लूंगी, तू मेरी इतनी चिंता मत कर। दीदी, मेरा यकीन मानो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। आपका प्यार सच्चा है ना? देखना, एक दिन साहब को भी जरूर विश्वास हो जाएगा। और वैसे भी आजकल पहाड़ों का मौसम कितना रोमांटिक सा हो गया है ना? ओह, तो तुम यहाँ बैठे हो। भाई, मुझे तो लगा तुम हिम्मत हार कर वापस लौट गए हो। क्या सोच रहे हो? पांडे जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अकेले नहीं हो जो इस दुविधा में है। हाँ, सही है भाई, तुम्हारी ये दुविधा है कि तुम्हें अपने प्यार को पाना है या वापस लंदन लौट जाना है। वाह, दीवा की ये दुविधा है कि या तो उसे अपने प्यार को चुनना है या तो फिर अपने पापा को। और देवव्रत साहब, भाई उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता चला होगा कि उन्होंने जो किया वो सही है या गलत। मगर वो हमारे प्यार को समझ क्यों नहीं पा रहे? बेटे, देवव्रत साहब ने अपनी निजी जिंदगी में रिश्तों के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी हमें हमारा प्यार इतने आसानी से मिल जाता तो प्यार मोहब्बत के इतने दिलचस्प किस्से नहीं होते।